जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 26वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। पिशाच और महात्मा देवदूती से संवाद का वर्णन। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, इस तरह शोक से व्याकुल उस पिशाच का करुणोदय रुदन सुनकर देवदूती का दिल दया से आर्द्र हो गया और उसे कष्टों से छुटकारा दिलाने की इच्छा से उसके पास चले गए। तब उन्होंने उस रौद्र शरीर वाले पिशाच को देखा, जिसका भयंकर मुख, नेत्र भूरे, शरीर दुर्बल और धुएं की तरह काला रंग था। उसके सिर के बाल ऊपर को और जीभ लपलपाते हुए होठों को चाट रही थी। वह साक्षात यमदूतों की तरह दिखाई देता था। हे राजन, इस तरह उस भयंकर पिशाच को आंखों से आंसू बहाते हुए देखकर कौतुकवश होते हुए बोले, हे भीषण आकृति वाले व्यक्ति, तू कौन है और इस तरह रुदन क्यों कर रहा है? हम तुम्हारा क्या उपकार कर सकते हैं, वह हमें बताओ। हे राजन, देवदूती के ऐसे मीठे वचन सुन रुदन त्याग कर पिशाच ने कहा, हे भगवान, यद्यपि मैं महापापी हूँ तो भी आपके दर्शन करके मैंने यह अनुभव किया है कि अभी मेरा पिछला पुण्य भी बाकी है, क्योंकि बिना शुभ कर्मों के आप जैसे महात्माओं के दर्शन नहीं होते। मैं अपने पाप कर्मों की कथा सुनाता हूँ, सुनो। हे ध्वजराज, पहले जन्म में मैं एक बहुत बड़ा पराक्रमी और प्रबुद्ध ऐश्वर्यों से युक्त राजा था, परंतु मैंने कभी दीन दुखियों की किसी भी तरह से सहायता नहीं की और न धर्म से युक्त होकर प्रजा का भली भांति पालन ही किया। इतना ही नहीं, मैंने उन विष्णु भगवान से, जिनका नाम लेने से बड़े बड़े अधर्मी सदगति को प्राप्त हो जाते हैं, द्वेष करते हुए उनके भक्तों को सदा महा कष्ट पहुंचाता था। हाय, ब्रह्मादिक सब देवताओं और सनकादिक सब योगी मुक्ति की इच्छा से जिन भगवान का निरंतर चिंतन किया करते हैं, मुझ पापात्मा ने उन्हीं प्रभु से द्वेष किया। इसलिए हे महात्मन, न केवल मुझे अनंत काल तक नरकों में निवास करते हुए यहाँ घोर दारुण दुखों को सहना पड़ा, अब तो इस पिशाच योनि को प्राप्त होकर भी मेरा जरूर कोई ऐसा पुण्य कर्म है जिसके कारण मुझे आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए हैं। इसलिए अब कोई ऐसा यत्न बतलाइए जिससे कि मैं इस अधम योनि से छूटकर सदगति को प्राप्त हो सकूं। हे भगवान, यद्यपि वन पर्वतों पर नाना प्रकार के मधुर फलों से लदे हुए अनगिनत वृक्ष खड़े हैं और मधुर जल से भरे हुए अनेक जलाशय स्थित हैं, लेकिन मैं मंदभागी उनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता और रात दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर रुदन करता हुआ पागलों की तरह वन पर्वतों में घूमता हूँ और एक क्षण के लिए भी मुझे कहीं पर चैन नहीं मिलता है। केवल पवन के सहारे कर्म विपाक से जीवित हूँ। हाय, इन दारुण कष्टों से युक्त पिशाच योनि का अंत कब होगा? हे राजन, उस पिशाच के यह दीन वचन सुनकर वह परोपकारी महात्मा आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगे, गति बड़ी प्रबल है, जो महापराक्रमी राजाओं को अशुभ कर्मों में लिप्त कराकर उसका भगवान और सज्जन पुरुषों से द्वेष करा देती है और शास्त्रों के जानने वाले विद्वानों को लोभ मोह आदि के सागर में डूबकर शुभ कर्मों से वंचित कर देती है, अर्थात उन्हें अधोगति प्राप्त करा देती है। इसे भाग की विडंबना ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए? हे पिशाच देहधारी राजन, खैर जो भी कुछ तुमने किया उसका फल प्राप्त किया, परंतु तुम्हें जगन्यंता परमेश्वर और उनके भक्तों से द्रोह करना उचित नहीं था। अब तुम्हारे पापों की शांति का केवल एक ही अवसर है कि कुंभ के अवसर पर तुम माघ के महीने में प्रयागराज में जाओ। वहां जाकर त्रिवेणी में विधि विधान से स्नान करते हुए भगवान का भजन करो। ऐसा करने से तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरह शरद ऋतु में निर्मल आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा
उदय होने के बाद अंधकार का नाश हो जाता है। उसी तरह प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करने से न केवल मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के घोर पाप नष्ट हो जाते हैं, अब तो उन्हें समस्त सांसारिक सुखों के साथ सद्गति की भी प्राप्ति हो जाती है। अधिक कहने से क्या, गंगा यमुना के मातम का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, कारण कि उसके जल बिंदु को स्पर्श करने से राक्षस देहधारी केवल देशीय ब्राह्मण की मुक्ति हो गई थी। इसलिए सब प्रकार के पाप तापों की शांति के लिए माघ मास के अवसर पर प्रयागराज में स्नान करें। इसी के साथ माघ मास महात्म के 26वें दिन की कथा समाप्त हुई। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।